वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? पीएम मोदी इसे क्यों लागू करना चाहते हैं? सरकार ने अंदर ही अंदर क्या क्या तैयारी कर ली है? वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। अब करीब 3 साल बाद 1 सितंबर 2023 को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। सुगबुगाहट है कि 18 से 22 सितंबर के विशेष सत्र में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सवाल 1, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर यह चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। सवाल 2, सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या काम किया है? मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक विशेष रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोबेश हर महीने चुनाव होते हैं, उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम भी रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया था। 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। ये कमेटी इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। सवाल 3, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है? CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियो है। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब करवाया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा? साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली है। मेरा मानना है कि कानूनी आधार पर इस समस्या का हल कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं लगता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई के मुताबिक अभी जिन राज्यों में हाल ही में सरकार चुनी गई है इसका विरोध जरूर करेंगे। एक बात साफ है कि अगर सरकार ऐसा करेंगी तो इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। सवाल नंबर 4, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल, इसके बावजूद सरकार क्यों लाना चाहती है? संजय कुमार का कहना है कि सरकार ने निश्चित तौर पर यह कैलकुलेशन किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसको लेकर बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। इसके जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जा सकती है। बीजेपी कहेगी कि हम देश का पैसा बचाने के लिए ऐसा करना चाहते थे, जबकि विपक्षी दलों ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। राशिद किदवई का कहना है कि पीएम मोदी जो काम करते हैं उसकी मंशा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। इसे ऐसे समझे कि संविधान के आर्टिकल 370 के खत्म होने से भले ही कश्मीर में कुछ बदला नहीं हो, लेकिन देश में पीएम मोदी ने अपनी धाक जमा ली है
उन्होंने जनता में ये मैसेज दिया कि केंद्र सरकार ने काफी बड़ा काम कर दिखाया है, देश में बड़ी आबादी मध्यम वर्गीय की है। उनको खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। राशिद कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार सही में इस दिशा में काम करना चाहती है तो उसे लोकसभा चुनाव के साथ उन राज्यों में चुनाव कराना चाहिए जहां बीजेपी की सरकार है और अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं। इस तरह भाजपा खुद की सरकार को बर्खास्त कर ऐसा फैसला लेकर दूसरे दलों पर दबाव बना सकती है। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।